जो 10 वर्षों के कार्य रहे हैं लगातार, चाहे वो किसानों को लेकर के रही हो, 24 फसलों पर जो एमएसपी देने का काम किया हो, पहलवानों को लेकर के रहा हो, कि इस बार के जो एशियन क्या स्थिति बनती है। 370 का जो बीजेपी लेके आई थी जम्मू कश्मीर जीतने के लिए, क्या आपको लगता है कि इस रिजल्ट ने साबित कर दिया कि ऐसा कुछ? अब देखिए, मैंने कहा अभी पहले चुनाव पूरे आने दीजिए परिणाम, शाम तक पार्टी हाईकमांड, वहाँ के हमारे एक्सपर्ट जो इंचार्जेज हैं वहाँ जम्मू कश्मीर के, हरियाणा के अंदर, वो सब विश्लेषण करेंगे मान लो। उसके बाद में स्थिति स्पष्ट होगी भाई कि आज जो परिणाम आए आ रहे हैं या अंतिम परिणाम क्या होंगे, उसके बाद विस्तृत होगा भाई कि क्या स्थिति बनी है। सर, एग्जिट पोल की जहाँ तक बात की जाए, अब क्योंकि हरियाणा के जो परिणाम है, जो अब तक के परिणाम आए, एग्जिट पोल तो आए 6-7 थे, सभी ने एक तरफा बताया जीत कांग्रेस की, लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही है धीरे धीरे शाम तक मालूम पड़ेगा। जो हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए दिल्ली में, वो नज़र रखे हुए हैं, थोड़ा इंतजार कीजिएगा, शाम तक आपको सब बात पता ही जाएगी क्या हो रहा है, क्या हुआ है, क्या परिणाम अंतिम आए हैं और क्या उसका बैकग्राउंड रहा है, ये तमाम बातें मालूम। जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है, मालूम है, कह दिया आपने, क्वेश्चन किया है, बता दिया इन्होंने, वो मुझे मालूम है, उन्होंने किया है, तो शाम तक इंतजार कीजिए आप लोग। ये लग रहा है रुझानों से कि 1-2 कास्ट के दम पर भी कोई पार्टी नहीं जा सकती, सबको ही साथ लेकर चलना पड़ता है आमतौर पर। आप भी इसके पैरोकार रहे, किसने कहा? सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है, ऐसा लग रहा है रुझानों से। शाम को बताएंगे आपको विश्लेषण, अभी आप जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, थोड़ा रुकिएगा। देखिए, एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं, आपने सुना जिस तरह से वो ये बार बार दोहरा रहे हैं कि भाई शाम तक का इंतजार करना है, कांग्रेस सोच समझकर आगे का पूरा निर्णय लेगी। लेकिन सौरभ दुबे जी, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप जेजेपी की बात कर रहे हैं, मैं कांग्रेस का भी इसमें जिक्र करूं, लेकिन जेजेपी वाली बात को पूरा कीजिएगा, क्योंकि जेजेपी के पिछली बार के जो वोट शेयर है, अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर वो वोट शेयर तो 0.1 तक भी नहीं पहुंच पाया। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो गठबंधन तोड़कर एक तरह से कॉन्फिडेंट जेजेपी का शीर्ष नेतृत्व नजर आ रहा था कि इस बार वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे, इस बार उल्टी उन्हीं को मुंह की खानी पड़ गई। बिल्कुल 100%। मैं शुरू से वही बात कह रहा हूं कि जेजेपी को जिस आधार पर पिछले बार जनता ने 10 सीटें दी थी, वो उस पर जो है अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई तो अब निश्चित रूप से उसको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर हम गठबंधन में रहते तो लाभ मिलता। अब उनको पूर्ण रूप से नुकसान, जो परसेंटेज है, वोट परसेंटेज है, उसका भी नुकसान हुआ, सीटें तो हाथ से गई गई, एक तरह से जनता ने पूरी तरह से वहां पर उनको खारिज कर दिया जेजेपी को। और अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, आप लगातार देखेगी कांग्रेस पार्टी की अगर हरियाणा में प्रचार प्रसार का अगर आप उस पर नजरें डालेंगी तो कुमारी शैलजा देखिए एक बड़ा चेहरा वहां पर रही है, दलित चेहरा। 17 सीटें थी वहां पर जिस पर दलित चेहरे जो है वो रिजर्वेशन की सीटें थी, जहां पर चुनाव लड़ना था, वो उन सीटों पे पूरे आधे चुनाव से ज्यादा नाराज रही। और कांग्रेस के हुड्डा जी जो है उनको एक बार भी ये नहीं बोले कि भैया हम कुमारी शैलजा जी की नाराजगी दूर करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उनके शीर्ष नेतृत्व को आना पड़ता है, उनको मनाना पड़ता है, तब जाकर के कुमारी शैलजा अंत में जाकर के वो चुनाव मंच पर रैलियों में वो दिखाई देती है। तो ऐसे कई बार ये भी खबरें आई कि वो बीजेपी के संपर्क में है, कई बार ये भी खबरें आई कि वो शायद पार्टी से नाराज चल रही हैं, सोनिया गांधी तक से मुलाकात की बात आई। आपको लग रहा है यही वो स्ट्रैटेजी रही कांग्रेस की, या फिर यही जो एक पूरा तरीका रहा वो कांग्रेस की अंदर खाने राजनीति में ही नतीजों में नजर आता है? देखिए, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं कि जो संविधान और आरक्षण को लेकर के लोकसभा में एक नैरेटिव सेट किया था हरियाणा के अंदर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई थी, वो नैरेटिव यहां पर जनता ने उनको खत्म कर दिया। क्योंकि जब उन्होंने खुद देखा कि एक बड़े दलित चेहरा को कांग्रेस पार्टी पहले ही किनारा कर रही है, तो भाई एक मौका था, आप उनको लेकर के आगे आते, आपने उनको पीछे ढकेलने का काम किया। इतनी बड़ी नाराजगी थी कि हुड्डा जी के बाद उन्होंने बार बार बयान दिया कि भैया सीएम का चेहरा अभी से आप तय मत करिए। उस नाराजगी को कहीं ना कहीं कांग्रेस को झेलना पड़ रहा है। वो आपने इसका जवाब हम संदीप जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक ग्राफिक्स के जरिए जो है पूरा आंकड़ा जो है दिखा देते हैं, वो भी हरियाणा का आंकड़ा है। और ये हरियाणा का आंकड़ा यहाँ पर लेके आया जो है, क्योंकि ट्रैक्टर कहा जाता है कि हरियाणा में अगर कोई कल्चर है तो वो है सिर्फ एग्रीकल्चर, इसलिए ट्रैक्टर को हम लेकर के आए। देखिए, बीजेपी जो है 50 सीटों के साथ जो है आगे बढ़ती हुई, वहीं 34 सीटों पर आकर के कांग्रेस सिमट गई है। जहां ये अंदेशा लगाया जा रहा था नैना कि
कहीं ना कहीं 50 का आंकड़ा जो है वो कांग्रेस पार करेगी, लेकिन वैसी स्थिति दिखाई नहीं दी है। अदर्स की मैं बात कर लूं तो 6 अदर्स भी यहाँ पर लगभग जो है अब मुझे लगता है खेल निभाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर 50 पर बीजेपी पहुंच गई है तो मुझे लग रहा है अदर्स की ज्यादा जरूरत नहीं है सरकार बनाने को, लेकिन 46 का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर बिल्कुल खास और तौर से देखिए है। किरण ने जैसे पूरा भाई आपको हरियाणा का फील दिया, ट्रैक्टर की सवारी कराते हुए आपको ये भी बता दिया कि इस समय 50, 35 और ये जो बाकी का जो आंकड़ा है वो 4 और 2। अब तस्वीर थोड़ी थोड़ी बदल रही है। हालांकि संदीप जी से मैं सवाल करूंगी तो संदीप जी ये जरूर कहेंगे कि भाई अभी इंतजार करना होगा आंकड़ों का, लेकिन संदीप जी फर्ज कीजिए कि अगर ये थोड़ा इधर उधर भी अगर आंकड़े होते हैं, बदलती है तस्वीर, और अगर बीजेपी बहुमत पा लेती है, इन केस मैं फर्ज करने की बात कर रही हूं, तो जो बात सौरभ जी कह रहे थे कुमारी शैलजा की नाराजगी और हुड्डा साहब की तरफ से या फिर पार्टी की शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उस चीज को ठीक करने की नहीं कोशिश की गई, तो वही तस्वीर अब परिणामों में नजर आ रही है, ऐसा है क्या? पहले तो मैं ये बता दूं कि जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 17 रिजर्व असेंबली सीट हैं हरियाणा में, उसमें 13 पर कांग्रेस का गठबंधन आगे था और दलित समाज के लोगों को कोई नाराजगी नहीं है। मतलब उनका जो ट्रस्ट है वो कांग्रेस के साथ। पहली बात, इनको आंकड़े मालूम होने चाहिए आपके सौरभ दुबे को। और मैंने बताया आंकड़े मैं बता रहा हूँ, आंकड़े के साथ ही बता 17 में 13 सीटों पर आगे थे। आप आगे, फिर आप कह रहे हैं आप आगे चल रहे हैं। भाई आप परसेंटेज में भी आप आ रहे हैं, 1% मात्र, आप पहले 3% आप आगे चल रहे थे वोट परसेंटेज में, पहले मुझे बोलने दीजिए, परसेंटेज भी आपका घट रहा है। आंकड़े सही दीजिए आप बीच बोल क्यों रहे हैं? बोलने तो दीजिए। बोलिए, आप बोलिए, आप टिप्पणी कर रहे हैं। 17 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं और उसमें से 13 पर कांग्रेस का गठबंधन आगे था। ये दलित वोट जो है वो कांग्रेस के साथ हैं। रही बात जो शैलजा की क्राइसिस, कुमारी शैलजा की क्राइसिस जो बता रही है मीडिया, वो मीडिया की जनरेटेड क्राइसिस है। बीजेपी ने 2014 से 2024 तक 6,000 करोड़ रुपए मीडिया पर खर्च किए। किन कारणों से खर्च किए हैं वो सब जानती है मीडिया। दूसरी बात बीजेपी अपने जो चीफ मिनिस्टर थे 9.5 साल, उनको उसने किनारे कर दिया। 6 महीना पहले वो नायब सिंह सैनी को ले आती और ओबीसी वोटों को, ओबीसी वोट वहां, चूंकि जाट कम्युनिटी के बाद दलित कम्युनिटी 20 से 22% है और उसके बाद ओबीसी वोट्स हैं, उस पर उसकी नजर थी, उसके हिसाब से लाया गया उनको। अभी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप आंकड़ा देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अपडेट करती है उस